Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic, program 4. Write a program to check a person's eligibility to vote. यानी आपको एक इस तरह से प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको ये चेक करना है कि अगर समझो मैं किसी पर्सन का एज डालूं 25 तो पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो प्रोग्राम आपको खुद बताएगा। जैसे आप एज डालोगे 24 एज डालोगे, वो प्रोग्राम बोलेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर समझो आपने 17 एज डाला, वो प्रोग्राम बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इस तरह से आपको एक प्रोग्राम बनाने का है। या ऐसे प्रोग्राम में ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन वो C++ में, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से प्रोग्राम मैंने इस एप्लीकेशन में, इस सॉफ्टवेयर में नहीं बनाया। राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ पर्सन एलिजिबिलिटी टू वोट। तो आपको प्रोग्राम किस तरह से बनाने का है? सबसे पहले आपको एक कोडिंग लिखने की है। वहाँ पे ये जो क्यू बेसिक है इसमें आपको इस तरह से कोडिंग लिखने की है, इसमें इस जगह पे, ठीक है। ओके, इस जगह पे आपको कोडिंग लिखने के ये कोडिंग लिखनी है आपको CLS से लेकर एंड तक। इनपुट यानी आपको क्या एंटर करना है, एंटर यूर नेम, यानी जैसे यहाँ पे ऐसा मैसेज आएगा एंटर यूर नेम, ठीक है। और फिर आपने नेम डाला, ये आपको फिर नाम डालना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम है? शिवानी जैन। एंटर यूर एज। उसके बाद फिर जब यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करोगे तब आपके सामने ऑप्शन आएगा एंटर यूर एज। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका एज एंटर करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको बताएगा शिवानी जैन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि इसका एज 17 है। अपने कंट्री में 18 या उसके बाद वाले एज वाला पर्सन एलिजिबल फॉर वोटिंग होता है, ठीक है। एंटर यूर नेम, यहाँ पे आपका नाम डालो। एंटर यूर एज, यहाँ पे आपका एज डालो। बी इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 18। देन अगर बी मीन्स व्हाट, ये एज है जिसको बी से डिनोट किया है। अगर एज ग्रेटर होगा और इक्वल टू 18 होगा तो देन का होगा तो प्रिंट ए इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। देन क्या प्रिंट करने का आपको? ये जो ए नाम है ना, ये ए डॉलर के साइन वाला नाम है ना, एलिजिबल फॉर वोटिंग बताएगा। एल्स नहीं तो, एल्स का अर्थ होता नहीं तो, प्रिंट ए इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। नहीं तो अगर समझो ये बी का 17 होगा, 16 होगा, 18 या 18 से स्मॉलर होगा तो ऐसा होगा नॉट एलिजिबल फॉर वोट। एंड इफ आएगा, बाद में एंड लिखना पड़ेगा, बस। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट, else if ladder। the else if ladder is used to check multiple conditions। से else if ladder का यूज क्या होता है? मल्टीपल, एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करने के लिए इसका यूज होता है। if the first test expression evaluate to true, the statement associated with its gets executed, but if the test expression evaluates to false, control transfer to the next test expressions and so forth। if all the test expressions evaluates to false, the statement associated with the else ब्लॉक गेट्स एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं इसका एक आधा प्रोग्राम आपको दिखाऊंगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ये सिंटैक्स है, ये कोडिंग है, ठीक है। इफ से लेकर एंड एफ तक ये कोडिंग है। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो ये जो लूप है, ओके, इसका नाम क्या है? एल्स इफ। इसका यहाँ पे इस एल्स इफ का ये यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूं मैं प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को समझ के आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आप समझ पाओगे कि ये जो एल्स इफ है ये इसका यूज क्या है एक्चुअली, ठीक है। आपको अभी क्या करना है? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है? जैसे ही मैं मार्क्स डालूंगा, हाँ, वैसे ही आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाने का है जिसमें आपने मार्क्स डाला ना तो आपको बताएगा कि आपको A+ ग्रेड मिला कि B मिला कि C+ मिला कि कौन सा मिला, तो ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ये कोडिंग है यहाँ पे CLS इनपुट इंटर मार्क्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 95। अगर मार्क्स 95 रहे या उससे ज्यादा, ध्यान में रखो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ग्रेटर देन का साइन है। अगर मार्क्स 95 रहे या उससे ज्यादा रहे तो क्या बताएंगा? वो A+ ग्रेड बताएंगा, ठीक है। अब ये एल्स इफ यहाँ पे यूज किया इसका, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होंगे उससे लेस होंगे तो एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 से लेकर 94 के बीच में मार्क्स रहे तो ये इसका अर्थ है। ये देखो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 बोले तो क्या होगा? फिर वो
तो फिर वो होगा 90 से लेकर 94 तक, क्योंकि 95 होगा तो ए प्लस ग्रेड होगा ना। ये देखो यहाँ पे इक्वल टू 95 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो ये आएगा 90 से लेकर 94 तक मार्क रहे तो ए दिखाएंगा ग्रेड। और वैसे ही अगर मार्क्स 8 एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन बी। यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 18 है, ठीक है, यहाँ पे 80 है, ओके। अगर मार्क्स 80 या उससे ग्रेटर रहे, 80 या 90 के बीच में रहे तो बी, है ना, सॉरी 80 और 89 के बीच में रहे तो बी, नहीं तो प्रिंट ट्राई हार्ड। नहीं तो अगर ऐसा नहीं रहा तो आपको फिर क्या होगा, ट्राई हार्ड आ जाएगा। अगर समझो 80 से भी कम मार्क्स रहे ना तो डायरेक्टली आ जाएगा ट्राई हार्ड, ठीक है। एंड इफ एंड, देखो ये प्रोग्राम है, एंटर मार्क्स डालो, 99 मार्क्स डाले बच्चे ने, ए प्लस ग्रेड मिला उसको। उसने अगर बाय चांस 92 मार्क्स डाले होंगे तो क्या आएगा, उसका ग्रेड आएगा, उसका ग्रेड ए आएगा, क्योंकि 90 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है ना, इसलिए ए आएगा। अगर उसके समझो उस बच्चे के मार्क्स समझो 85 रहे तो उसका ग्रेड बी आएगा, और 80 से अगर स्मॉलर रहे, देखो ग्रेटर देन का साइन, ये मार्क्स अगर 80 से ग्रेटर रहे तो बोल रहे हो 80 और 80 इज इक्वल टू और 80 ग्रेटर देन बोले तो बी आएगा। और 80 से भी कम हुए ना उस बच्चे के मार्क्स तो उस बच्चे के सामने डायरेक्ट ऐसा मैसेज आएगा, ट्राई हार्ड, बेटा तू बहुत लूज है, तू प्रयत्न कर जा, या ऐसा मैसेज आएगा। ऐसा नहीं कि खाली ट्राई हार्ड आ जाएगा उसके सामने मैसेज, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन प्रोग्राम व्हेन यू नीड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सेवरल टाइम्स। आपको अगर समझो लूपिंग स्टेटमेंट का यूज कब होता है, ओके, प्रोग्राम में व्हेन यू नीड टू रिपीट अ स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को रिपीट करना है और स्टेटमेंट के बहुत बड़ा ऐसा बहुत बड़े स्टेटमेंट है उन सबको रिपीट करना है तो लूपिंग स्टेटमेंट का यूज होता है। until a certain text expression is fulfilled, there are different looping statement। तो ये लूपिंग जो स्टेटमेंट होते हैं उसके बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं। फॉर नेक्स्ट लूप, ओके, for next loop is used when you know exactly how many times a loop is to be repeated। for next loop is used when you know exactly how many times a loop is repeated। ये जो for next loop का यूज क्या होता है, जब तुमको पता होता है कि लूप इस कितने टाइम पे रिपीट होगा। the for statement is placed at the beginning of a loop। ये जो for statement होते हैं ना वो लूप के स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, and next at its end, ठीक है। तो इसकी ये जो कंडीशंस है और इसके बॉडी ऑफ लूप है, ठीक है। नेक्स्ट, दे स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन फॉर द फॉर नेक्स्ट लूप। ये स्टेप है यहाँ पे, ओके, ये स्टेप किसके हैं, एग्जीक्यूशन फॉर द फॉर लूप, फॉर नेक्स्ट लूप। काउंटर वेरिएबल इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल दैट कंट्रोल्स एंड काउंट्स द iterations of loop in a program। A counter variable needs two things। काउंटर वेरिएबल को दो चीजों की जरूरत होती है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, ठीक है। A counter variable takes the initial value when the loop is executed the first time। काउंटर वेरिएबल टेक्स द इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग की वैल्यू लेता है काउंटर वेरिएबल जब लूप क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे शुरू होता है, एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का अर्थ होता है शुरू होना। द सेट ऑफ स्टेटमेंट गेट एग्जीक्यूटेड रिटर्न इन अ लूप। जो स्टेट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपको नहीं ये समझ में नहीं आएगा, मैं पढ़ूंगा तो भी आपको क्या करता हूँ मैं सीधे सीधे प्रोग्राम है ना उस प्रोग्राम को आपको बताता हूँ, ओके। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करो या फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर को प्रिंट करो। तो आपको ये फॉर ये नेक्स्ट लूप है। फॉर यानी स्टार्टिंग का नंबर लिखो, नेक्स्ट के बाद जो एंडिंग का नंबर है वो लिखो। फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10, अगर यहाँ पे 1 to 100 लिखा ना तो आपको 100 तक नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। ये होता है फॉर नेक्स्ट लूप का यूज। ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में फॉर नेक्स्ट लूप का इस तरह से यूज किया है। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट पहले 10 ऑड नंबर आपको यहाँ पे प्रिंट करने के है, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू 1 to 20 स्टेप 2। देखो
अभी ऑड नंबर में कैसे स्टेप है याद करो तुम। इवन नंबर जो होते हैं ना उनके वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 होता है, और ऑड नंबर जो होता है ना मीन्स एक इवन नंबर गया कि बाद में दूसरा ऑड नंबर आता है। जैसे कि 1 ऑड नंबर है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, तो इसलिए स्टेप 2 यानी एक नंबर को छोड़ के यानी स्टेप 2। तो इसलिए आप स्टेप 2 क्यों दिए वाले, क्योंकि एक एक नंबर को आपको बीच में से छोड़ना है, इसके वजह से डायरेक्ट वो नेक्स्ट नंबर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो दो नंबर का स्पेस है, 1 के बाद 2 नंबर प्लस करो, 1 + 2 कितना 3, 3 + 2 कितना 5, 5 + 2 कितना 7, इसलिए यहाँ पे स्टेप 2 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो दो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करने के हैं। प्रिंट x = 1 to 20 यानी 1 से लेकर 20 तक नंबर पुट करने, लेकिन दो का बीच में डिफरेंस रखना है, तो इसलिए आप फिर क्या आएगा प्रिंट x, इसलिए और नेक्स्ट x, तो ये 1 से लेकर 90 तक नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स 1 to 5 इन रिवर्स ऑर्डर। 1 to 5 आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने, रिवर्स मीन्स उल्टे, रिवर्स का अर्थ है उल्टी। देखो फॉर a = 5 to 1, a का a क्या है 5 से लेकर 1 तक है, स्टार्टिंग आपको कैसे करने की 5 से, इसलिए 5 ऊपर लिखा, पहले लिखा और बाद में 1 लिखा। स्टेप -1 यानी हर एक में से आपको क्या माइनस करना है 1, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, इसलिए यहाँ पे -1 लिखा है। प्रिंट a, फिर यहाँ पे -1 करने के बाद इससे -1 करने के बाद जो है वो लिखो प्रिंट a, आ गया प्रिंट a, आ गया समझ में। ठीक, नेक्स्ट नीड फॉर नेक्स्ट लूप यानी नेक्स्ट लूप की जरूरत। द फॉर नेक्स्ट लूप कैन बी प्लेस विद इन अनदर फॉर नेक्स्ट लूप। ये जो फॉर नेक्स्ट लूप है ना, ये प्लेस किया जाता है अनदर फॉर नेक्स्ट लूप में। वन फॉर नेक्स्ट लूप विद इन अनदर इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक फॉर नेक्स्ट लूप दूसरे फॉर नेक्स्ट लूप के अंदर रहा तो उसको नेस्टेड फॉर नेक्स्ट लूप कहा जाता है। ओके, यहाँ से हम इसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से देखेंगे। फॉर काउंटर वेरिएबल, ये क्या है, ये फॉर काउंटर वेरिएबल 1 = इनिशियल वैल्यू 2 फाइनल वैल्यू 1 स्टेप वैल्यू। फॉर काउंटर वेरिएबल 2 = इनिशियल वैल्यू 2 फाइनल वैल्यू ग्रेटर देन स्टेटमेंट। नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल स्टेटमेंट काउंटर वेरिएबल 1। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन पैटर्न। अभी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे किस लूप का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया है फॉर नेक्स्ट लूप का। ठीक है, और यहाँ पे तुम प्रॉपरली देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, तुम्हारा लाइट लगेगा। देखो फॉर, यहाँ पे फॉर एक बार लिया, नेक्स्ट हो गया फॉर नेक्स्ट लूप, यहाँ पे एंड हो गया। इस फॉर नेक्स्ट लूप के अंदर दूसरा फॉर नेक्स्ट लूप है, देखो फॉर नेक्स्ट। ओके, तो ये जो प्रोग्राम है ना उसको अभी हम पूरा ले लीजिएगा। ठीक है, फॉर i = 1 1 to 4 स्टेप = 1, j = 1 2 i। ओके, प्रिंट स्टार नेक्स्ट j प्रिंट यस नेक्स्ट i एंड। आप सीधा सीधा ये प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है पता है, यस इस तरह से इस प्रोग्राम को आपको लिखना है, फॉर से लेकर यहाँ तक इस एंड तक लिखना है। ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखने का, स्टार वगैरह नहीं लिखने का, फॉर से लेकर एंड तक लिखो, डायरेक्टली आपके जो आउटपुट होगा ना इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ पे 4 तक खींच क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया वाला है कि 1 to 4 तक खींच करो करके, स्टेप 2 करो करके। स्टेप 1 यानी एक एक नंबर से बढ़ाओ, इसलिए यहाँ पे 1 लिया, और फिर j = 1 to i। प्रिंट स्टार, इसलिए यहाँ पे स्टार आ गए, नेक्स्ट i यस, उसके बाद एंड प्रोग्राम। ओके नाउ स्टूडेंट, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको अभी हम बाद में देखेंगे। ओके नाउ बाय स्टूडेंट्स।